दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं अभिषेक शर्मा जी हैं और सामाजिक संगठन और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं। जिस तरीके से अतीक अहमद का पुलिस के संरक्षण में ही उसका हत्या हो जाता है और उसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। ये बताइए, जो अतीक अहमद का हत्या होता है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अतीक ने बहुतों के साथ अति कर दी थी। कितनी माओं के गोद उजाड़ दी, कितनी जो औरतों को बेवा कर दिया, विधवा कर दिया, कितने बच्चों को यतीम बना दिया, कितने लोगों की ज़मीन हथिया ली। और अभी तो आपके सामने आया होगा, अभी हाल ही में जो न्यूज़ में दिखा रहा है इनका मदरसा कांड, रेप का मामला। अब इतनी अत्याचार किए, तरह तरह की उनकी दुश्मनी थी, तरह तरह का जो है अगले के पीछे उसका, चूँकि भाई जाए इसी बात है कि ISI वगैरह से भी उनका संबंध था। तो चूँकि इतना मातृभूमि के साथ गलत करने के बाद ISI जैसे पाकिस्तान संगठन से संबंध साबित हो गया उनका, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि उनका राज न खुले। तो वो राज न खुलने के लिए षड्यंत्र, जहाँ तक मेरी राय है और मेरा ये पर्सनल व्यक्तिगत राय है कि मुझे लगता है कि राज को राज रखने के लिए उनकी षड्यंत्र से हत्या करवा दी गई। लेकिन एक चीज़ बात आता है कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था कितना बेहतर है उत्तर प्रदेश में? देखिए, कानून व्यवस्था तो परिलक्षित हो रहा है, आंखों के सामने दृश्य हो रहा है। पहले यहाँ की प्रशासन कभी आजम खान की भैंस ढूंढने में लगती थी, कभी किसी की गाय खोजा भैंस ढूंढने में। आज क्या है प्रशासन? प्रशासन आज के डेट में इतना जागरूक, सख्त और इतने अच्छी तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है कि कहीं पे भी उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है एक दंगा तक नहीं हुआ। अब इससे पूर्ण एक बात, आप बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि जब दंगाई सरकार में है तो फिर दंगा कैसे होगा? मित्र, ये जो आलोचना करने वाले लोग होते हैं ना, वो कुछ भी कह सकते हैं। कल तक भैंस ढूंढवा रहे थे उसी प्रशासन से, कल तक भूमि पे कब्जा करवा रहे थे। आज के डेट में आम जनता जानती है, इसीलिए बार बार भाजपा और योगी जी की सरकार आ रही है और आगे भी आएगी। ये हमें योगी जी की सरकार आने के बाद हमें मुक्ति मिली है, अराजकता से मुक्ति मिली है, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है, देशद्रोही मानसिकता से मुक्ति मिली है। भारत में रहकर भारत के खाने वाले, भारत में जीने वाले लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, ऐसे उन्मादियों से भी हमको मुक्ति मिली है। ये बताइए, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं योगी जी, है वैसा व्यवस्था? देखिए, मिला जुला के मैं आपको चंद शब्दों में ही कहूँगा, अगर ओवरऑल देखा जाए सब कुछ को, और स्पष्ट रूप से कहूँगा कि वाकई उत्तर प्रदेश में हमारी शासन प्रशासन व्यवस्था एकदम दुरुस्त और अति उत्तम चल रही है। आपके नज़र से अति उत्तम चल रहा है, लेकिन पुलिस के संरक्षण में ही अतीक की हत्या हो जाती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, गोली भी नहीं चला पाती है। इसके लेके क्या कुछ कहेंगे? भैया, पुलिस गोली उस पर चलाएगी ना जो भागने की कोशिश करेगा, ये करेगा। उन्होंने तुरंत 25 सेकंड के अंदर ये हुआ, गोलीबारी हुई, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो आत्मसमर्पण करने के बाद गोली थोड़ी ना पुलिस मारेगी, कानून के दायरे में ही सारी कार्रवाई होगी उनके विरुद्ध। अब तो राज खुलते जा रहे हैं, ठीक है, राज खुलते जा रहे हैं, तो लेकिन होना चाहिए ना जो चीज़ें होनी चाहिए थी। मान लीजिए कि गोली चल रहा है, पुलिस भी अपने असलाहे के साथ है, तो वहाँ पे होना चाहिए। पुलिस ने जैसे ही आपने देखा तुरंत एक्टिव, जैसे ही पुलिस उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो किसी को पुलिस की कस्टडी में कैसे मारा जा सकता है? उन्होंने आत्मसमर्पण किया, इसलिए पुलिस ने नहीं मारा, कानूनी कार्रवाई हो रही है। राम के नारे भी लगाए वो लोग। ये तो एक षड्यंत्र है। भारत देश में उन्माद फैलाने के लिए, जो है आपसी भाईचारा खत्म करने के लिए, ये एक तरह का षड्यंत्र है उनका। लेकिन तीनों अपराधी जो हैं वो तो तीनों हिंदू हैं। उन्होंने अपने बयान में ये कहा था, हिंदू होने से क्या मतलब है? हिंदू होने से क्या मतलब है? जो गलत है सो गलत है। उन्होंने अपराध किया तो आज जेल में है, उनके खिलाफ सजा हो रही है और उनको 14 दिन के रिमांड पे लिया जा रहा था। हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है, बात यहाँ सही गलत अपराधी और आम व्यक्ति की है। सारे लोग ये कह रहे हैं, वो अतीक जैसे अपराधी था, सारे लोग ये कह रहे हैं, वैसे ये भी अपराधी हैं। अतीक के विरुद्ध कार्रवाई हुई, इनके भी विरुद्ध कार्रवाई होगी। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। जो गलत करेगा वो उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा। हमारे बाबा जी बोले हैं, बुलडोजर तो चलेगा ही, साथ में या तो अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो सभ्य और शासन के अनुरूप, हमारे संविधान के अनुरूप अच्छे ढंग से रहिए। अगर आपने अपराध फैलाया, भ्रष्टाचार फैलाया, गुंडागर्दी की, तो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाइए या तो उत्तर प्रदेश की जेल में जाइए। अच्छा, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश छोड़कर गुंडा माफिया चले गए हैं?
देख नहीं रहे हैं आप? अब आपने ये पूरा जेल भर गया है। तो भैया क्या किया जाए? उन लोगों को खुलेआम आप जो छोड़ जाएगा, आपके आस पड़ोस में रह के गंदगी करे, वो जो इनका घर जेल होना चाहिए वो आज जेल में ही है। क्योंकि ऐसे लोगों की जगह जेल में ही है जो हमारे जो समाज को गंदा करते हैं, हमारे यहाँ गुंडागर्दी करते हैं, जमीन कब्जा करते हैं, भूमाफिया, इन सब लोगों का घर, इनका निवास परमानेंट जेल ही होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप हिंदूवादी संगठन से लेकर चलते हैं, लेकिन हिंदू चेहरे में तो बहुत सारे माफिया हैं जो जिसका नाम सामने आता है, लेकिन उस पर अभी योगी का बुलडोजर नहीं चल रहा है। भाई साहब, लगता है कि आप किसी पूर्वाग्रह से जो प्रेरित हो के आपने मुझे ये, मैं इसका इस प्रश्न का उत्तर हाँ, सवालों के जवाब बिल्कुल आप पूर्वाग्रह को छोड़िए। एक बात बताइए कि आपने हिंदू माफियाओं की बात की है, मैं समझ सकता हूं कि आपके इशारे किस तरफ हैं, लेकिन इधर क्या पिछले 7 साल में कोई भी काम आया है उनका? कोई भी जो क्या नाम है आपके सामने स्पष्ट हुआ कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया? गलत करेंगे वो भी जाएंगे। बाबा जी हैं ये, जो गलत करेगा वो अंदर जाएगा। तो बाबा जी को चलाना चाहिए ना। तो गलत नहीं करेंगे तो कैसे चला लेंगे? गलत करेंगे तब ना चलेगा। अरे बिना ऐसे किए थोड़ी ना वो जेल में गए हैं उनके ऊपर। तो जेल में गए हैं तो जेल में तो ये लोग भी गए थे, शांति से रहते तो पड़े रहते हैं। जेल में से भी फोन करके माफियागिरी कर रहे हैं, तो भाई 72 दुश्मन है वो जाएंगे ही। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि चुनाव को लेकर क्या मंशा चल रहा है, कर्नाटक चुनाव को लेकर? देखिए, कर्नाटक के लोग हम जागरूक हो चुके हैं और जागरूक थे भी। भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ बना रही है, ठीक है। मोदी जी के जो नेतृत्व में वहाँ का जो चुनाव संपन्न हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सीएम की बात होती है वहाँ पे कि पैसा 40 लाख दीजिए और अपने तरीके का सीएम बनाइए, क्या वो चलेगा जलवा? लगता है आप पिछली बातें भूल गए। कौन कौन कितना पैसा लेकर टिकट बांटता था उत्तर प्रदेश में, जरा उनकी भी बात कर दीजिए, ठीक है ना। और रही बात इसकी, तो ये अभी प्रमाणित नहीं हुआ है। आप किसी के ऊपर भी बिना वजह आलोचना कर सकते हैं। यहाँ पे जो भारतीय संविधान में मैं आपको बता रहा हूँ, से पेड सीएम की बातें कर्नाटक से आती है। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा जो भारतीय संविधान है आपको इजाज़त देता है इस बात की, जो क्या नाम है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की आपको परमिशन है, इसलिए आप कुछ भी बोल दें। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर राष्ट्र के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, सनातन के विरुद्ध और ऐसी बातें कभी आपको जो बोलेंगे कि जिससे हमारे राष्ट्र की आपसी एकता विघटित होती हो, तो मैं योगी जी से निवेदन करता हूँ ऐसे व्यक्तियों को भी उठा के जेल में भेजें। ठीक है, तो आप सुन रहे थे अभिषेक शर्मा जी को, अपनी बातें बेबाकी से रखे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में राजनीति में कुछ क्या होता है और जीरो टॉलरेंस की जो सरकार बात करती है उस पर कितना अपना निगरानी रखते हैं। कांडी बनारसी के लिए